इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 16 हम इस वीडियो में करेंगे। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 प्लस cos x। और इस फंक्शन की जो अपर लिमिट है वो है पाई और लोअर लिमिट है 0। तो शुरू करते हैं। इस यहाँ पर देखिए जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है log 1 प्लस cos x, इसकी अपर और लोअर लिमिट पाई और 0 दे रखे हैं। तो हम इस दिए हुए इंटीग्रल को i के इक्वल मान लेते हैं और इस इक्वेशन का नाम 1 रख देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारे को x है दिया हुआ cos के साथ, उसमें हम पाई माइनस एक्स उसकी जगह रख देते हैं। और जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है कि fx की जगह पर हम f a माइनस एक्स लिख सकते हैं अगर लिमिट्स जो हैं वो 0 टू a हो। तो यहाँ पर a जो है वो पाई है, इसीलिए हम पाई माइनस एक्स इसको लिख रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी थी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं 0 टू a, और ये फंक्शन f में a माइनस एक्स यहाँ पे, यानी कि x को a माइनस एक्स से रिप्लेस किया जा सकता है, जहाँ a क्या है, अपर लिमिट है। तो हम जानते हैं कि पाई माइनस एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है, और कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव होता है, इसीलिए कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस के कॉस एक्स। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन इस तरह से चेंज हो गया। अब हम इस इक्वेशन को 2 बोलेंगे, और यहाँ हमने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो अब ये जो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो, क्योंकि i और i 2 हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i। और राइट साइड में 0 टू पाई लिमिट के साथ फर्स्ट में है log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और सेकंड में है log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। तो इन दोनों को हम इस तरह से ब्रैकेट लगा के और ऐड का साइन लगा के इसको इस तरह से एडिशन का साइन लगा के लिख देंगे, और इनका जो है कंबाइंड इंटीग्रल यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए ये log a प्लस log b की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है log a इंटू बी। यहाँ a क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और b क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका जो 2 है, पावर का 2, वो आगे आ जाएगा लॉग के, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब 2i, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग साइन एक्स है, इसलिए i जो है वो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब हमारे जो इंटीग्रल है वो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स में चेंज हो गया, जो कि पहले था log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम, क्योंकि log साइन एक्स जो है एक इवन फंक्शन है, इसीलिए इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन को हमने फोर्थ इक्वेशन बोला है, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो है हम इसको जो अपर है पावर उसको हाफ कर देंगे और जो इसका इंटीग्रल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग साइन एक्स। तो अब हम a माइनस एक्स वाला जो है x के प्लेस पे a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो a, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल हो गया। तो इस तरह से i जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग कॉस एक्स डी एक्स में चेंज हो गया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 कहेंगे। अब इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देंगे, तो i प्लस आई जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग साइन एक्स और 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई लॉग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो ऐड हो जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पर i प्लस आई लेफ्ट साइड का हो गया हमारे पास 2i,
और ये जो है राइट साइड में क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स है, और दूसरी जो है फिफ्थ वाली इक्वेशन उसमें 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई लॉग कॉस एक्स डी एक्स है, तो 2 कॉमन ले लिया तो 0 to पाई लॉग साइन एक्स और प्लस में लॉग कॉस एक्स, ये इस तरह से इनका कंबाइंड इंटीग्रल करके लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स जो है वो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में बदल जाएगा, क्योंकि लॉग्स का जो एडिशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई लॉग साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको साइन 2x में चेंज कर सकते हैं लॉग साइन एक्स कॉस एक्स को, तो उसके लिए हमारे को एडिशन करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा log 2 को। तो log 2 हम ऐड करेंगे तो log 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं उस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे ऐड किया log 2 और साथ ही साथ log 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब क्या होगा कि log साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस में log 2 जो है ये जो है इनका एडिशन जो है वो log 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से 2i जो है वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई और यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ ब्रैकेट में हो गया log साइन एक्स कॉस एक्स प्लस log 2 क्या हो जाएगा log 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और जो थर्ड वाला है माइनस के log 2 वो हमारे पास इधर बचा रह गया, उधर उसको हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है वो हो जाएगा साइन 2x के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई लॉग साइन 2x dx, और दूसरे वाला जो है हो जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ log 2 जो है उसका इंटीग्रेशन हमारे को यहाँ करने को रह गया। तो log 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। अभी हम जो है इसको आगे चला रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास जो फर्स्ट वाला है इंटीग्रल, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं और थर्ड सेकंड वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया log साइन 2x, आप चाहें तो सेपरेटली दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ log 2 बाहर निकाल दिया, और 1 का इंटीग्रेट करेंगे 1 को तो वो x के इक्वल हो जाएगा, और ये लिमिट लग जाएगी पाई बाई 2 और 0। तो इनको अपर और लोअर लिमिट को x के जगह रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाता है यहाँ पे, तो x तो ये हो जाएगा पहले वाले को तो एज इट इज़ लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई लॉग साइन 2x dx, और यहाँ हो गया माइनस में 2 log 2 और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस के 0 जो कि पाई बाई 2 के ही इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पाई बाई 2 का जो 2 है वो log 2 से पहले जो 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस के पाई log 2। तो पाई को जो है पहले लिख देंगे और log 2 बाद में आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस पाई log 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसमें 2x को जो है हम t के इक्वल मान लेंगे, तो 2x इक्वल टू लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा, यानी कि dx जो है वो dt बाई 2 हो गया। और जब x लोअर लिमिट x जो है 0 है तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो t क्या हो जाएगा 0। और जब अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे x की जगह पे तो 2 इंटू में पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई, तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो इस तरह से लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ जो i था वो हम दोनों साइड क्योंकि 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि ये वैल्यू है 2i की जो हमने अभी तक ली थी, तो 2 इसको हाफ कर देंगे तो ये वाला जो 2 है जो 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx की जगह लगा वो हट जाएगा, और पाई 0 क्योंकि लोअर लिमिट 0 है वो 0 ही रहेगी, और अपर लिमिट जो पाई बाई 2 थी वो t में बदलने पे पाई में बदल गई, और log log ही रहेगा। साइन 2x जो है वो साइन t हो जाएगा, और dx की जगह dt बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे dt बाई 2 आ जाएगा। अब हम जो है इसको जो बचा हुआ पार्ट है माइनस के पाई बाई 2 log 2 इसको लिख देंगे, क्योंकि जो पाई log 2 था वो 2 से डिवाइड होकर माइनस के पाई बाई 2 log 2 हो गया। अब 1 बाई 2 0 to पाई log साइन t जो dt हमारे पास आ गया, और ये जो है माइनस के पाई बाई 2 log 2 ये आ गया।
अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है, तो t की जगह हम x रख सकते हैं और लिमिट्स वही रहेंगे। तो ये हो गया 0 to पाई log sin x dx, और ये -π/2 log 2 है क्या। अब हम देख रहे हैं कि 0 to पाई log sin x dx जो है वो i के इक्वल है इक्वेशन 3 से, तो ये हो जाएगा 1/2i और ये -π/2 log 2। तो अब ये 1/2i जो है लेफ्ट साइड जाएगा, तो i में से हाफ i गया तो i/2 हमारे पास बचेगा, तो i/2 हमारे पास बचा, और इधर हुआ है -π/2 log 2। तो 2 से 2 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो i जो है वो -π log 2 के इक्वल रह जाएगा। तो इस तरह से i = -π log 2 इसका आंसर हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।